विभूति शंकर जी, नई दिल्ली से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके जीवन का सबसे प्रभावित करने वाला अनुभव क्या है? कभी आपके मन भ्रमित हुआ है तो आपने क्या किया है महाराज? ये हमारे जीवन का सार, ये आश्रय, भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय। पहले कदम पे उत्तर यही हमें मिला था जब हम घर से भागे। 13 वर्ष के थे, कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। तो जब भागे तो पहला प्रश्न हमारे हृदय में हुआ, तुम्हारा कैसे पालन पोषण होगा? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? कौन तुम्हें भोजन देगा? तो कदम लड़खड़ाए, क्योंकि घर नजदीक ही। अभी घर से भागे ही थे। सुबह प्रातःकाल 3 बजे माँ से केवल बताया था कि हम कल संत बन जाएंगे। उत्तर आया भगवान, हिम्मत बनी। फिर भागे। 15 किलोमीटर चलने के बाद एक भगवान शंकर का मंदिर है, नंदेश्वर महादेव, बहुत प्रसिद्ध महादेव है। वहां जाके बैठ गए। 12 बजे तक बैठे रहे। मन में आया भूख लगी, भोजन कौन देगा? मांगना आता नहीं था, बच्चे थे, विद्यार्थी थे। इतने में 1 लीटर दही लिए हुए एक आदमी आया और उसने पूछा ऐसे हमसे, ये बच्चा, यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते थे, वो उनके दरवाजा बंद है कुटिया का, कहाँ गए? हम कहा हम तो अभी अभी आए, हम किसी को जानते नहीं। बोले अच्छा तुम दही पी लो। 1 लीटर मीठा दही और गांव के दूध गढ़वा का लाल लाल दही ना, अरे पूरा दही पिया। और जब वो चले गए तो शंकर जी से ऐसे लिपट कर रोए कि आज मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे जीवन का पालन पोषण, इतना लंबा जीवन हो गया, 13 वर्ष से लेकर अभी तक, तो मतलब 40-42 वर्ष तो हो ही गए। भगवान पार कर लाए। अब तो अंतिम फिल्म है। कब कहा लीला समाप्त हो जाए। दोनों किडनी खराब है, रोज अतरे दिन डायलिसिस होता है। अब कब लीला समाप्त हो जाएगी? भगवान अब कब तक सेवा बना है, जब तक आप लोगों की तब तक चला रहे हैं। नाम जब अगर होता रहे और बैठ के आसन पे नहीं हो तो नाम जप से मतलब बैठने खड़े होने से मतलब, चलते चलते हम नाम आड़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम राहें ठिकाना। हम खड़े हैं या बैठे हैं या चल रहे हैं या कैसे भी हैं, अगर नाम चल रहा है तो बात बन रही है। मैं नाम जप करता हूँ श्री जी की कृपा से। अभी 2 दिन पहले से आना था, एक भैया ने मुझसे कहा कि तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? कुछ नहीं, हमारी आदत हो गई अपने अनुभव नहीं बताने। ये बिल्कुल सब लोग बात समझ लो। यदि अपनी भक्ति के अनुभव बताओगे कि मैं निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर रहा हूं, रुक जाएगा। ये बिल्कुल भयभीत होने की बात है कि अपने साधन को गुप्त रखे। हम कै बजे उठते हैं, कै बजे क्या दिनचर्या होती, किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर कोई देख भी ले कि आप तो इतने बजे उठते हो, आप नहाते धोते हो, वो प्रेशर आ गया था इसलिए चले गए थे, रोज का थोड़ी। हमको अपने को छुपाना है। छुपा लोगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा, आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने अनुभव। अपनी कोई बात, जैसे बात बतानी है तो संतों की बात कह के बता दे कि ऐसा ऐसा संतों ने कहा है। हम अपनी बात कहते हैं कि हम ऐसा किए तो ऐसा नहीं, बहुत गुप्त रखना। ये परमार्थ है। जैसे अपने धन को हम गुप्त रखते हैं, ऐसे हम अपने भजन रूपी धन को, अपनी दिनचर्या को गुप्त रखें। दीपाली सिंह जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में हर शुभ कार्य शुरू होने से पहले आखिर इतनी बाधाएं क्यों आती हैं महाराज जी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके जीवन में बाधाएं ही आती है, ऐसा भी नहीं है। बड़े शुभ कार्य होते रहते हैं, पर हाँ, जब हम शुभ कार्य करते हो, हमारा बुरा प्रारब्ध होता है, तब बाधाएं आती है। ऐसा नहीं कि हर आदमी के शुभ कार्य करने में बाधाएं ही आती हों, ऐसे नहीं, सबके अनुभव ऐसे नहीं है। हमारा प्रारब्ध बुरा है और हमने शुभ कार्य शुरू किया तो बाधाएं और विघ्न आ जाते हैं। और उन बाधाओं विघ्नों को निवारण करने के लिए विघ्नेश्वर हैं। इसीलिए हम प्रथम गजानन की पूजा करते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं, वो विघ्नराज है। अगर हम कोई शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो गणेशाय नमः शुरुआत तो नीचे होती, गणानां त्वा गणपति गं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे। सर्व विघ्न हारक गणेश भगवान है। गणेश भगवान का चिंतन करे, भगवान का चिंतन करे, मंगल भवन भगवान श्री हरि का चिंतन करे। कौन सा विघ्न? जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरिनाम जपत जय।
जिस समय भगवान का सुमिरन करते हुए कदम बढ़ाओगे उस समय हर विघ्न नष्ट हो जाएगा। देखो हनुमान जी विघ्न के पुंज में प्रवेश कर रहे हैं, लंका में विघ्न ही का पुंज है, सब कुछ विपरीत है वहां। एक विभीषण जी त्रिजटा एक दो को छोड़कर सब पूरे के पूरे राक्षसी स्वभाव के ही हैं। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यदि हृदय में हम भगवान का चिंतन करते हुए कोई भी शुभ कार्य करें तो बाधा नहीं, हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते। जहाँ राधा है वहां बाधा कहाँ है? जहाँ राधा वहाँ बाधा का है। खूब नाम जप करो, मंगलमय भगवान की जय बोलो और अपने कार्य में शुरू हो जाओ तो कहीं कोई बाधा नहीं है। विजय श्री वही है जहाँ भगवान का चिंतन है, और जहाँ भगवान का चिंतन है तब तो माया है ही। अमित कुमार राज जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता या वेदों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? आज के जीवन के लिए सच्ची भक्ति और दिखावे की भक्ति में क्या अंतर है? पहला, हर शास्त्रों का एक ही संदेश है, अज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अर्थात भजन करके भगवत प्राप्त हो जाओ। भक्ति में भजन करके भगवत प्राप्त हो जाओ, ज्ञान में अज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अष्टांग योग में अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा प्राप्त हो जाओ। सब शास्त्रों का, सब साधनों का एक ही फल है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित भगवदाकार वृत्ति, यही सब शास्त्रों का सार है। और आज हो चाहे कल हो, भक्ति का स्वरूप नहीं बदलता है, वही भक्ति का स्वरूप है। जब तक संयम से नहीं चलोगे, पापाचरण का त्याग नहीं करोगे, और जो शास्त्र आज्ञा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, जो शास्त्र विधान है उसके अनुसार नहीं चलोगे तो भक्ति का रंग नहीं आएगा। पाखंड भले कर लो, चार लोग तुम्हें प्रणाम नमस्कार कर लेंगे, लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवत साक्षात्कार तभी हो सकता है जब इंद्रियां जो हमारी प्रकृति की तरफ जा रही, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, उनको मोड़ करके परमात्मा में लगा दे। जितेंद्रिय हो, श्रद्धावान हो, निरंतर भजन परायण हो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर जितेंद्रिय नहीं है, श्रद्धावान नहीं, भजन परायण नहीं है तो पाखंड कर सकता है, ढकोसला नाटक कर सकता है, भक्ति नहीं है। भक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं है, भक्ति अंतर की वृत्ति है। अगर वृत्ति भगवान में नहीं लगी और बाहरी ये भेष है तो इससे कुछ नहीं होने वाला। और बाहरी वेश भी है और अंतर से उद्देश्य भी है, तो सोने पे सुगंध, फिर क्या कहना है। तो वेश में कभी कभी हम पाखंड का आश्रय ले लेते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। वेशधारी हरि के उर्शालय, यदि वेश केवल है, उद्देश्य नहीं है, तो बहुत बड़ा समाज का हानिकारक व्यक्ति वो है, बहुत बड़ा भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य नहीं है जितेंद्रियता, भगवत भक्ति, शुद्ध ज्ञान। तो इसलिए सब शास्त्रों का एक ही है कि अज्ञान का नाश करके स्वरूप में स्थित हो जाओ, निरंतर भजन प्राप्त।